हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मान स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मान स्टडीज। हम लोग टेंथ सीबीएसई का जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, और फोर्थ लेक्चर में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। पिछले 3 क्लासेस में हमने क्या-क्या किया है और आज हम क्या करने वाले हैं, उसका एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम आराम से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। हमने कहा था कि ये जो चैप्टर है, ये आपका किसके ऊपर है? ये आपका बेसिकली मिरर्स के ऊपर है ये जो चैप्टर है। या हम ये बोल सकते हैं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन-सा है आपका? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन आपका टॉपिक का नाम है। रिफ्लेक्शन को हमने कहा था कि भई 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं रिफ्लेक्शन को। इसमें एक तो होता है आपका प्लेन मिरर, एक इसमें होता है आपका प्लेन मिरर एंड दूसरा इसमें होता है आपका स्फेरिकल मिरर। द सेकंड वन इज, दूसरा इसमें होता है कौन सा? आपका स्फेरिकल मिरर होता है। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्लियर है कि नहीं है? प्लेन मिरर में हमने देख ली थी 2-3 चीजें, जैसे कि हमने देखा था कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, जिसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है कि नहीं, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसमें आपका इमेज फॉर्मेशन देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपका इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हम इसमें ये देख चुके हैं। ठीक है कि नहीं है? इसमें हम देख चुके थे आपका कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो इमेज बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इमेज की जो आपकी प्रॉपर्टीज है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, हम इसमें वो भी आप देख चुके थे। प्रॉपर्टीज भी हम इसमें आपका देख चुके थे। तो ये हमने प्लेन मिरर में देखा था। स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर में हमने क्या क्या देखा? स्फेरिकल मिरर में हमने बताया कि 2 मिरर होते हैं। एक जो मिरर होता है वो होता है आपका कॉनकेव, दूसरा जो मिरर हमारा होता है वो होता है हमारा क्या? कॉन्वेक्स। हम ये दोनों मिरर आपके देख चुके थे। दोनों ही मिरर में जो हमने देखा था वो देखा था क्या? नंबर 1 हमने देखा था आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमने देखा था। इनके हमने रे डायग्राम देखे। रे डायग्राम हमने इनमें देखे। रे डायग्राम इन दोनों के हमने देखे हैं। इसके बाद में हमने आपका देखा था इस पे आपका मैग्निफिकेशन स्मॉल एफ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और इसके बाद में मैग्निफिकेशन के बाद में हमने देखा था आपका मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है आपका 1/f इक्वल्स टू आपका 1/v प्लस 1/u। क्लियर है कि नहीं है? ये हमने इसमें आपका देखा था। चलिए ठीक है, तो ये हम सब कुछ अभी तक आपका डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा है? अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो उसके अलावा हमने देखा है आपका एक, हमने देखा था इसके अलावा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा जो था, हमने इसमें 2-3 चीजें और देखी थी कि रिफ्लेक्शन आपका कैसा होता है, और इसमें जो लॉज में हमने दो जो उसके लॉ पढ़े थे हमने वो सब देख लिया था। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शन में हमने ये सब कुछ देखा। क्लियर है कि नहीं है? मैग्निफिकेशन जो थी आपकी, इससे रिलेटेड हमने कुछ आपके रूल्स देखे थे, जैसे कि मैग्निफिकेशन अगर आपकी इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 अगर होगी तो उससे क्या होगा, लेस देन 1 अगर होगी तो उससे क्या होगा, ये हमने देखा था। वी यू और एफ के बारे में हमने देखा था कि जो आपका वी होता है वो कब कब पॉजिटिव होता है दोनों मिरर के केस में, यू कब कब आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये हमने देखा था। एक हमने फोकल लेंथ के बारे में देखा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो किस तरह से काम करती है, और फोकल लेंथ होती क्या है किसी भी आपका कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये सब अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है नहीं है? लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, और वो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ नेचर ऑफ इमेज, अगर मैग्निफिकेशन आपके पास -3 दी गई है तो मैग्निफिकेशन -3 होने के साथ साथ में आपको बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा।
अब देखिए, मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन जब भी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी तब इमेज कैसी होगी आपकी, मैग्निफाइड होगी, मैग्निफाइड आपकी इमेज होगी। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी मैग्निफिकेशन 1 होगी तो इसका मतलब क्या है, इमेज का साइज क्या होगा आपका, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही जितनी बड़ी आपकी इमेज इसमें होगी। और जब आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 थी तब मैंने क्या बताया था, इमेज हमारी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। ये हम अभी तक कर चुके थे, क्लियर कि नहीं है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें जरा मुझे बताइए कि मैग्निफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो साफ दिखता है क्योंकि वो वहां पर 3 लिखा हुआ है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि मैग्निफिकेशन को हम यहां पर क्या लें, लेस देन 1 लें या ग्रेटर देन 1 लें, क्या लें। अब देखिए कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि -3 आपका लेस देन 1 है, -3 आपका लेस देन 1 है। जबकि अगर फिजिक्स में आप देखेंगे तो ये एकदम गलत है, स्पेशली रिफ्लेक्शन के चैप्टर में। जब भी आप मैग्निफिकेशन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन में आप क्या करेंगे, इस माइनस को आप अलग से देखेंगे और 3 को आप अलग से देखेंगे, समझे कि नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो माइनस का जो साइन है वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहां पर जो आपका 3 है ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो माइनस है यहां पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका 3 है मैग्निफिकेशन में, जो आपका 3 है, जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली मैग्निफिकेशन का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या हम माइनस और 3 को अलग अलग लेंगे या दोनों को एक साथ इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर माइनस और 3 को आप अलग अलग देखेंगे। मतलब जब भी आपसे पूछेगा कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका 3 है। माइनस का हम क्या करेंगे, दरअसल माइनस आपको कुछ और चीज बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और वो क्या है, चलिए जरा देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है HI/HO। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HI/HO। क्लियर है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन में जो आपका HO रहेगा वो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका HO होता है, जो आपका HO होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है, या पोल, या जो आपका पोल है ये फिर आपके पोल से ऊपर होती है। और हमको ये पता है कि पोल के राइट में सब कुछ क्या होगा, आपका पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में सब कुछ आपका नेगेटिव, पोल के नीचे आपका सब कुछ नेगेटिव, पोल के ऊपर सब कुछ आपका पॉजिटिव। अब अगर आप एचओ को देखेंगे तो ये तो पोल से ऊपर है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के आपके ऊपर है, तो आपका एचओ क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि आपने अभी तक जितना भी फिजिक्स जो आपको मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको यही बताया है कि ऑब्जेक्ट आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। मैंने जो आपको 8 जो केस करवाए थे इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, तो उसमें आपने पाया होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने हर बार कहां रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो मतलब एच ओ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बात यहां पर आती है कि भाई एच ओ तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द एच आई। ये टोटल अब आपका एच आई पे डिपेंड करता है। अगर आपका एच आई नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका एम नेगेटिव होगा, और अगर आपका एच आई यहां पर अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैग्निफिकेशन में -3 है, मतलब 3 से पहले माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आपका एच आई रहा होगा वो माइनस रहा होगा। एच आई माइनस रहा होगा तभी तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आया होगा आपका, तभी तो मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आया होगा, -3। तो एच आई अगर आपका माइनस है तो उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, वो क्या बोलना चाहता है। दरअसल आप देखिए कि एच आई आपका अगर माइनस में आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज पक्का कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी बेसिकली। क्योंकि हमको पता है कि जो भी आपका डिस्टेंस है, जो भी हाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पोल के ऊपर होता है उसको तो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आपको ये क्या है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन के अगर आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका नेगेटिव, ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आपका नेगेटिव, ओरिजिन के अगर आप राइट में जाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने बोला आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, तो इसका मतलब एच आई जो कि आपका नेगेटिव आया है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि इमेज कहीं ना कहीं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुई होगी।
और अगर आपकी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर फॉर्म अगर हुई होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब ये इन्वर्टेड है। पहली बात, पहला हमको पता चल गया है कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड होगी तो वो डेफिनेटली क्या होगी? रियल भी होगी। तो मतलब इमेज आपकी रियल भी है, इमेज आपकी रियल भी है। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। दो चीजें हमको पता चल गई यहां से कि इमेज आपकी इन्वर्टेड भी है और इमेज आपकी रियल भी है। क्लियर है? अब इसके बाद में चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहां पर देखना है साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या है? चलिए जरा देख लेते हैं। आपको पता है कि अच्छा ये जो माइनस है इसका काम तुमने खत्म कर दिया, अब इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम सिर्फ देखेंगे 3 को। आपको पता है कि 3 होता है वो क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर यहां पर 3 अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर m ग्रेटर देन 1 है जो कि आपका 3 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि m ग्रेटर देन 1 केवल और केवल तभी हो सकता है जब आपका hi क्या हो? बड़ा हो ho से। ये तभी पॉसिबल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आपको पता है कि मैग्निफिकेशन होती है hi अपॉन ho। अगर आपका hi बड़ा है ho से, hi अगर बड़ा है आपका ho से, तभी तो आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये आपका 6 हो जाए और नीचे वाला अगर आपका 3 हो जाए तभी तो आपका आंसर 2 आएगा जो ग्रेटर देन 1 है। तो मैग्निफिकेशन आपकी ग्रेटर देन 1 तभी हो सकती है जब hi आपका ho से बड़ा हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब जब आपका इमेज का हाइट बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट के, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इमेज आपकी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, मतलब इमेज कैसी है? मैग्निफाइड है। तो इमेज कैसी है भाई? आपकी मैग्निफाइड है। इमेज यहां पर आपकी मैग्निफाइड है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए हमको यहां पर 3 चीजें पता चल गई हैं कि भाई इमेज आपकी इन्वर्टेड है, रियल है और आपकी इमेज मैग्निफाइड है। मतलब केवल मैग्निफिकेशन के द्वारा ही हमने ये पता कर लिया कि इमेज किस तरह की फॉर्म होगी। माइनस साइन या प्लस साइन आपको यहां पर यह बताएगा कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है या फिर आपकी आपकी इरेक्ट है या फिर आपकी रियल है या फिर आपकी वर्चुअल है। और जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो आपको ये बताएगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो आपकी, जो आपका मैग्निफिकेशन है सॉरी, वो आपका ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, मतलब इमेज आपकी मैग्निफाइड है या फिर आपकी डिमिनिश्ड है या फिर आपकी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आपका मैग्निफिकेशन आपका ये बताएगा जो आपका मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन का। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीजें हमने देख ली। अब अगर मैं यहां पर ये जानने की कोशिश करूं कि ये मिरर कौन सा है तो क्या हम पता कर सकते हैं? क्या बिल्कुल पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि भाई इन्वर्टेड और रियल इमेज किस में बनती है? कॉनकेव में बनती है कि कॉन्वेक्स में बनती है? केवल कॉनकेव मिरर ही आपका ऐसा है जिसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। कॉन्वेक्स में केवल 2 केस होते हैं, एक जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है और दूसरा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। और दोनों ही केस में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वो आपकी वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर आप यहां पर पाएंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर तो इमेज आपकी इन्वर्टेड और रियल है। समझ रहे हैं? यही से ही क्लियर हो गया कि ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा आपका इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड है, जबकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें इमेज हमेशा छोटी बनती है। दो ही केस है, दोनों में क्या बनती है? इमेज डिमिनिश्ड बनती है। जबकि यहां पर क्या है आपका? यहाँ तो मैग्नीफाइड इमेज है। इन तीनों से क्या, बल्कि पहले से ही पता चल गया आपको, जब उसने इन्वर्टेड कहा तभी आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये जो आपका मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स में तो कभी आपका ऐसा होता ही नहीं है। डन है कि नहीं है? देखिए जब तक आप मिरर के, जब तक आप इमेज फॉर्मेशन के रूल्स याद नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए डायग्राम्स को अच्छे से रटेंगे नहीं बैठ करके, तब तक आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से रिवाइज करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें। जब भी आप लेक्चर देखने बैठते हैं तब आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें। अगर आप नोटबुक और पेन अगर आपके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर मैं अब यहां पर ये देखने की कोशिश करूं कि इमेज आपकी कहां कहां फॉर्म होगी या कहां कहां पॉसिबिलिटी है फॉर्म होने की, चलिए जरा वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये हमने देख लिया ना कि ये कौन सा मिरर है? ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्लियर कि नहीं है? अब जरा मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरी इमेज है वो कहां कहां बन सकती है, पॉसिबिलिटी कहां है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैग्नीफाइड इमेज है ना,
तो कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज कहां कहां बन सकती है? एक तो आपका सी और एफ के बीच में बनेगी, एक आपका जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पे होगा और इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनती है कि इन्फिनिटी पे चल के बनती है, तो वहां पर आपका एक इमेज क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। तीसरा केस कौन सा हो सकता है? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? जब आपका एफ और पी के बीच में हो। एफ और पी वाला केस तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब इमेज कैसी बनेगी? आपकी वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। हमको पता है ना कि अगर आपका ये मिरर है, आपका ये कॉनकेव मिरर है और आपका ये फोकस है यहाँ पर और ये आपका सी है, ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर है तो आपको ये पता है ना भाई कि ये आपका फोकस से जाएगा यहाँ से, और अगर आप यहाँ डालेंगे तो आपका ऐसे जैसे जाएगा और इमेज कहीं आपकी पीछे बनेगी वर्चुअल। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। बट यहाँ पर इमेज कैसी है? इनवर्स और रियल है। तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो कहां कहां हो सकता है? एक तो हो सकता है, संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी कि भाई या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर हो, वो सी एंड एफ के आपके बीच में हो, या इसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो आपका कहां हो सकता है? वो आपका एट एफ हो। लेकिन ये दो केस में आपकी पॉसिबिलिटी है, भैया आपका सी और एफ के बीच में हो, या आपका एफ पर हो। एफ और पी के बीच में आपका हो सकता है, इमेज वहां पर बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, बट वो कैसी है? वर्चुअल रिफ्लेक्ट है, जबकि यहाँ पर क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा सा, बेहतर एकदम। चलिए देखते हैं। इस बार ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि जो मैग्निफिकेशन है वो आपकी +3 है, +3 है मैग्निफिकेशन। फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे? मैंने आपको वही बताया था कि मैग्निफिकेशन जब भी आप देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड आप कर दीजिए। उसका साइन क्या है? वो आप यहां पर क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन आपको कितनी दी है? ये दिया है आपका +3, और +3 में अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है तुरंत। एक यहां पर जो प्लस साइन है, दूसरा यहां पर जो आपका 3 है। यहां पर जो प्लस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट आपका ये कर रहा है कि भाई जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला आपका होता है HI/HO, और मैग्निफिकेशन अगर यहां पर पॉजिटिव है, प्लस पे है, तो इसका मतलब क्या है? HO तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो मतलब आपका HI क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि HO आपका हमेशा पॉजिटिव है। HI क्या होगा? यहाँ पर आपका जो HI आपका होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हमने देख लिया कि HI पॉजिटिव यहां पर होगा, HI आपका यहां पर पॉजिटिव हो तभी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकती है। और अगर आपका HI पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी इमेज बनी होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी होगी। और अगर आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर बनी होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। मतलब वो आपकी इरेक्ट होगी एंड वो आपकी क्या होगी? वर्चुअल होगी। अगेन जो आपका साइन है उसने आपको ये बता दिया है कि इमेज आपकी कैसी होगी। तो हमने आपका देख लिया है, पता कर लिया है यहाँ पे कि जो प्लस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भी जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। दूसरा वो आपकी इरेक्ट होगी। इतना तो डन हो गया। चलिए अब यहां पर देखते हैं जो आपका 3 है वो आपको क्या बताता है। मैंने आपको क्या बताया था कि मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है कि नहीं है? 3 है, इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन आपकी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। इमेज आपका जब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इमेज का हाइट जब आपका ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा तभी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकती है, अदरवाइज वो कभी नहीं होगी। क्योंकि हमको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है आपका HI/HO। HI जब आपका ज्यादा होगा HO से तभी आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर HI आपका अगर 6 है और ऑब्जेक्ट आपका 2 है, समझे कि नहीं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपका HI मतलब अगर आपका हाइट ऑफ इमेज मान लेते अगर आपका 6 फीट है और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर आपको 2 फीट है तो M कितना होगा? 3 होगा, समझे कि नहीं? और M अगर आपका 3 है आपका तभी तो पॉसिबल है कि वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर आपका यहाँ पर HI अगर छोटा हो जाएगा HO से, मान लीजिए अगर आपका हाइट ऑफ इमेज आपका 2 फीट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 6 फीट है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1/3, जो कि 1 से छोटा है। तो HI को हमेशा आपका बड़ा होना पड़ेगा। अगर मैग्निफिकेशन अगर आपको 3 चाहिए, ग्रेटर देन 1 अगर आपको चाहिए, तो आपका हाइट ऑफ इमेज आपको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आपका वो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वहां पर आपका आएगा, अदरवाइज वो कभी नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मैग्निफिकेशन आप देखते हैं यहाँ पर 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका HI होगा भैया वो आपका HO से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि इमेज कैसी होगी? मैग्निफाइड होगी।
डन है कि नहीं है? तो इमेज कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड इमेज आपकी होगी। अब सवाल यहां पर एक और उठता है कि जरा आपने नेचर ऑफ इमेज तो बता दिया कि वर्चुअल है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि भाई जरा मुझे ये बताओ आप कि यहां पर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? तो आपको इसका आंसर क्या देना है कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसे है भाई? कॉनकेव मिरर इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान करें कॉन्वेक्स के केस को, तो कॉन्वेक्स में तो जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, उसकी हाइट कैसी होती है? ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा छोटी होती है, वो डिमिनिश्ड बनाती है। मतलब वहां पर अगर आप देखेंगे कॉन्वेक्स के केस की अगर आप बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स में जो हमेशा होता है, जो आपकी इमेज होती है वो कैसी होती है? वो आपकी डिमिनिश्ड होती है, वो आपकी डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है कि मतलब आपकी जो हाइट है इमेज की वो छोटी होती है एचओ से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका अगर एच आई अपॉन एचओ है यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? एच आई छोटा है, एचओ बड़ा है, लेस देन 1। तो कॉन्वेक्स के केस में भैया जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और अगर आपका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 है तो भैया ये तो कभी कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, फिर ये तो हमेशा कॉनकेव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्निफिकेशन आपकी एक से बड़ी है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जो यहाँ पर अगर आप देखें लेंस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी मिरर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मिरर यहाँ पर क्या होगा? मिरर यहाँ पर आपका होगा कॉनकेव, कॉनकेव यहाँ पर आपका मिरर होगा। अब एक और सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि यार कॉनकेव मिरर तो चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, अगर है तो आप जरा ये बताइए कि ये आपका कौन सा केस है? ये ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे जो मैग्निफिकेशन आपकी ग्रेटर देन 1 आ जाए और इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट भी हो? ये अगर आप सारे केस देखेंगे, अगर आप इन सारे केसेस को अगर आप एनालाइज करें, आप इसको भी देखें और इसको भी देखें, इन दोनों कंडीशन को, अगर ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल जो करता हो वो केस कौन सा है कॉनकेव मिरर में? कॉनकेव मिरर में वो कौन सा केस है जिसमें आपकी इमेज वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है और आपकी क्या होती है? मैग्नीफाइड भी होती है। कौन सा केस है वो मिरर का? कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है? वो सबसे लास्ट वाला केस है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट कहां होता है? फोकस और पोल के बीच में जो वो रखा हुआ होता है। केवल एक ही केस है, मैंने आपको बताया था कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको बताया सही बात। तो ये केवल आपका तभी पॉसिबल है भैया जब आपका क्या हो, ये अगर आपका मिरर है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट जब आपका यहां पर रखा हो फोकस और पोल के बीच में, और आप इस तरह से एक लाइट रे भेजेंगे यहां से, और यहां से जाएगा आपका ये, और एक लाइट रे आपको कुछ इस तरह से आप डालें और जाएगा आपका पीछे साइड में कहीं आपका मिलेगा, तो यहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट से उसकी हाइट भी ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैग्निफिकेशन अगर आपको दी जाए तो आप किस तरह से सिचुएशन को, किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, मैनेज को किस तरह से करना है, किस तरह से आप नेचर ऑफ इमेज बता पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये आपको समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया है। चलिए भैया अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, जरा उनको देख लेते हैं कि आप उनके जवाब देने में सक्षम है कि नहीं है। चलिए जरा देख लेते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं क्योंकि आप तो वॉरियर हैं भैया। तो चलिए जरा देख लेते हैं कहां पर है, कहां पर है ये क्वेश्चन। तो चलिए आपको यही रहा, पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को हम देख, है ना? चलिए, द लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -1। देखिए इसने क्या बोला है, गिवन डाटा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा। तो सबसे पहले गिवन डाटा में क्या क्या है? गिवन डाटा में सबसे पहले क्या क्या है आपको उसने दिया है कि मैग्निफिकेशन -1 है, मैग्निफिकेशन -1 है। तो मैग्निफिकेशन अगर आपकी -1 है, ये इसने दे दिया है। एनालाइजिंग द दिस वैल्यू स्टेट, ठीक है। इसने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई ये मिरर कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ मिरर। दूसरा इसने आपको बोला कि भाई आप ये बताइए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो। एंड थर्ड इसने पूछा है कि आपका रे डायग्राम आप बनाइए इसका। चलिए कोई बात नहीं, ये जो तीनों पार्ट है क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन एक ही है बट इसके 3 पार्ट है और ये आपका आया हुआ है 2014 में। चलिए जरा देख लेते हैं कि क्या है, किस क्वेश्चन को मैनेज करना है। अभी तक जो आपको मैंने बताया है वो क्या बताया है? मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा आप लिखिए सबसे पहले। गिवन डाटा में आपको क्या लिखेंगे आप? मैग्निफिकेशन आपका -1। साफ नहीं आ रही राइटिंग,
मजा नहीं आ रहा है। गिवन डाटा में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू -1। ये गिवन है आपको। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको मैग्निफिकेशन दी जाए इसको दो पार्ट में डिवाइड आप कर लीजिए, सिंपल सिंपल। सबसे पहले आप जो उसका साइन होगा उसके बेसिस पर आप ये देखेंगे कि ये मिरर कौन सा है या किस तरह की इमेज प्रोवाइड करता है आपको नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले आप इसके बेसिस पर देखेंगे, उसके बाद में आप इसके मैग्नीट्यूड को लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छे। अब यहां पर देखिए जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस में है, वो आपकी किस में, वो आपके माइनस में है। अब अगर मैग्निफिकेशन अगर आपकी माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका ये है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि मैग्निफिकेशन आपका यहाँ पर क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ होता है। जो आपका एच ओ है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी वो डिपेंड करता है आपका एच आई पर। इसका मतलब अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका एच आई पक्का नेगेटिव होगा, तभी मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एच आई है वो क्या है, नेगेटिव है। एच आई अगर आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इमेज पक्का आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी। समझे कि समझे? जिस तरह मैं एक सांस में पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दे रहा हूं, आप भी इसी तरह से इतना अभ्यास कीजिए कि आप विद इन 1 मिनट आप पूरा बता पाए। समझे कि नहीं? तो एच आई यहाँ पर आपका माइनस है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपका जो मिरर होगा, हमको नहीं पता भी कौन सा है तो, लेकिन हमको ये पता है कि डेफिनेटली आपको जो इमेज बनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस की आपको नीचे बनी होगी कहीं। तो अगर वो नीचे बनी है तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, डेफिनेटली इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर हो गया यहां से, चलिए बहुत अच्छे। अब जरा इसके चलते हैं मैग्नीट्यूड पे। अब जरा इसके मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड इसका ये बोलता है कि यार जो मैग्निफिकेशन है ना वो 1 है, वो इक्वल टू 1 है। इक्वल टू अगर 1 है मैग्निफिकेशन तो आपको पता है ना कि m इक्वल टू क्या होता है आपका, एच आई अपॉन एच ओ होता है। ये आपका 1 कब हो सकता है, ये 1 आपका तभी हो सकता है जब आपका एच आई और एच ओ दोनों क्या हो, सेम हो। मतलब आपका ये है कि ये आपका केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आपका ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपकी 6 फीट है तो इमेज की हाइट भी कितनी हो, 6 फीट हो, जो प्लेन मिरर में जो आप देखते हैं जनरली। तो इसका मतलब ये है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका तभी पॉसिबल है जब आपका एच आई और एच ओ दोनों क्या हो, बराबर हो। और अगर आपका एच और एच दोनों का दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज आपका सेम साइज का बन रहा है, इमेज आपका सेम साइज का बन रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेज ना तो आपकी मैग्नीफाइड है ना ही डिमिनिश्ड है, इमेज क्या है आपका, साइज किसके बराबर होगा, एज ऑब्जेक्ट। जैसा साइज आपका ऑब्जेक्ट का है, जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपका किसका भी है, यहाँ पर आपका इमेज का है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए हमने आपका देख लिया, इसके 3 नेचर हमने देख लिए। पहला कौन सा देखा है कि रियल है, इन्वर्टेड है, और आपका इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज आपका ऑब्जेक्ट के साइज के ही बराबर है। चलिए ठीक है, तो ये हमने आपका देख लिया। अब इसमें और कौन सा बचता है, अब इसमें बचता है कि मिरर कौन सा है। अब देखिए कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, कुछ लोग ज्यादा तेज बुद्धि के बनते हैं। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा एच आई बराबर एच ओ है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, तो कौन सा हुआ, तो प्लेन मिरर हुआ। नहीं, ये प्लेन मिरर नहीं है। क्या प्लेन मिरर में कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है क्या, नहीं बनती है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग में उठे और मिरर के सामने गए और आपने खुद को वहां पर पाया कि आपका सर नीचे पैर ऊपर हो गया है, जबकि मिरर के सामने आप सीधे खड़े हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बार्बर के यहाँ पे बाल कटाने गए हैं और मिरर के सामने आप बैठे और आपकी टांगे ऊपर दिख रही है और सर नीचे दिख रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये क्या है, तो आपका वही बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन तो 1 है बट इमेज कैसे आपकी रियल और इन्वर्टेड है, मतलब इमेज आपके नीचे बन रही है और रियल है। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये कि प्लेन मिरर तो ये नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो जो आपकी इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और सेम साइज बनती है। बात एकदम ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, बट ये कंडीशन दो जो बची हुई है वो आपको फुलफिल नहीं कर रहा है प्लेन मिरर। तो अब क्या करेंगे हम, अब जरा और देखते हैं। क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में तो जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा बनता है। कॉन्वेक्स में केवल आपके दो ही केस है, एक वो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, दूसरा जब आपका ऑब्जेक्ट का हो फाइनाइट पे हो। तो उसमें तो जो आपके दो केस बनेंगे वो दोनों ही केस कौन से होंगे, वो दोनों ही केस में जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा नेचर में। मतलब वहां पर जो आपकी इमेज होगी छोटी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के, मतलब वहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, जबकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इक्वल टू 1 है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो आपका ये नहीं है भैया। तब कौन सा है ये, हमारे पास अब एक ही केस बचता है दोस्तों, और वो कौन सा है, वो है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, बिल्कुल। अब कॉनकेव मिरर है ये हमको कैसे पता चला, हमको पता इसलिए चला क्योंकि देखिए
जरा इन दोनों कंडीशन को देखिए, क्या कभी प्लेन मिरर में रियल इन्वर्टेड बनता है? नहीं बनता। क्या कभी कॉन्वेक्स मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है? कभी नहीं बनता, वहां हमेशा आपका वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है। 3 मिरर आपने पढ़े हैं, उनमें से 2 ये है नहीं, तो तीसरा कौन सा बचता आपके पास में? कौन के मिरर है। और दूसरा आपका साइज जो था इमेज का वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ये कौन सा केस है? ध्यान कीजिए, ये वही केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये आपका सी है, ये आपका एफ है। और ऑब्जेक्ट जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगी। आप यहां से लाइट डालिएगा, ये जाएगा आपका फोकस से। आप क्या करेंगे, फोकस से लाइट भेजेंगे, ये कहां से जाएगा आपका? सीधा जाएगा कुछ इस तरह से, और इमेज आपका यही बनेगा नीचे ही। क्लियर कि नहीं ये बात? तो मैग्निफिकेशन अगर आपको गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस मैग्निफिकेशन के बेसिस पर ये बहुत इजीली पता लगा पाते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। यहां पर उसने केवल हमको मैग्निफिकेशन दिया, और हमने देखिए यहां पर क्या क्या कर दिया है। हमने मिरर बता दिया, कॉनकेव मिरर है। हमने आपको यहां पर ये भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा होगा ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर आपको ये भी बता दिया है कि रे डायग्राम क्या होगा। डन है कि नहीं है? तो ये हम क्या है आपका ये कर चुके हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने आपका ये देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हमारे पास में क्या है, जरा एक दो न्यूमेरिकल हम जल्दी से और देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए, 1% भी नहीं। चलिए, क्या क्या पूछा है भाई? मैग्निफिकेशन दे दिया है -1/5। पूछा क्या क्या है? पूछा है कि भैया बताइए कौन सा मिरर है। पूछा है पोजीशन बताइए आपके ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट ऑफ द पोल। और बोल रहा है कि रे डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन आपका 2014 में आया है आगे। चलिए कोई बात नहीं, जरा देखते हैं फटाफट से जल्दी से। चलिए, मैंने क्या कहा था आपको? मैग्निफिकेशन लिख लीजिए पहले, -1/5। दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए मैग्निफिकेशन को, एक तो साइन के बेसिस पे, एक इसके 1/5 के बेसिस पे। डन है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। एक माइनस के बेसिस पे, एक आपका 1/5 के बेसिस पे। माइनस जो आपका साइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वही क्या बोला कि भैया एच आई क्या है? नेगेटिव है। एच आई नेगेटिव है तो इमेज कैसे होगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए, मैंने आपको ये इतनी डिटेल में बता दिया है पहुंच करके कि मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर एच आई आपका नेगेटिव ही होना चाहिए क्योंकि एच पॉजिटिव होता है। वो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीछे के जो 2-3 न्यूमेरिकल हैं वो इसीलिए कराए गए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत फ्लुएंटली कर पाए, एकदम से कर पाए देखते ही। रियल है और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन आपको यहां पर दिख रहा होगा लेसन 1 है। लेसन 1 का मतलब हमको कैसे पता लेसन 1 है? आप देख लीजिए ना कितना है आपका ये 0.2 मैग्निफिकेशन है। लेसन 1 है कि नहीं है? तो मैग्निफिकेशन लेसन 1 है। और ये कब पॉसिबल है आपका? 1000 बार अभी तक बता चुका हूं मैं, जब आपका क्या हो, एच आई आपका छोटा हो एच ओ से, इमेज का हाइट आपका छोटा हो ऑब्जेक्ट की हाइट से, तभी आपका पॉसिबल है कि आपका मैग्निफिकेशन लेसन 1 हो। क्लियर कि नहीं है? तो ये हम आपका देख चुके कि भाई आपका लेसन 1 होगा तभी आपका पॉसिबल है। अगर आपका एच आई एच ओ से अगर छोटा है तो उसका मतलब इमेज कैसा होगा? डिमनिश्ड होगा, डिमनिश्ड इमेज होगा। इमेज अगर का डिमनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमनिश्ड का मतलब होता है कि इमेज छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट के। अब यहां पर हमको एक और चीज देखना है, वो ये देखना है कि जो आपका ये मिरर है ये कौन सा है? मिरर कौन सा है? बहुत आसान है। आपको पता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी जो आपकी इमेज होती है वो आपकी रियल इन्वर्टेड नहीं होती, उसमें हमेशा आपका वर्चुअल और डायरेक्ट होती है। अगर यहाँ पर रियल है और इन्वर्टेड लिखा हुआ है तो आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे? आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। क्यों है? वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाइए, आपको वहां पता चल जाएगा कि क्यों है। कॉनकेव मिरर है। अगर मैं ये देखने की कोशिश करूं कि ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहां कहां पर है इसके ऑब्जेक्ट की होने की, तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर में डिमिनिश्ड इमेज कहां कहां पर बनती है जो आपके रियल और इन्वर्टेड भी हो।
तो कौन सा होगा? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है एट इंफिनिटी, दूसरा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका कहां हो? बियॉन्ड सी। यही आपकी दो पॉसिबिलिटी है जहां पर क्या हो सकता है, जो आपका हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका जहां पर रखा हो सकता है, तभी ये केस आपके पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, मैग्निफिकेशन का ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में और है कि नहीं है। न्यूमेरिकल्स और है कि नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए, ये जरा देख लीजिए एक बार, मैग्निफिकेशन आपकी प्लस के 1/3 है। एक काम कीजिएगा, इसको आप डालिए होमवर्क में, ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको होमवर्क में आप डालिए, ठीक है कि नहीं है? मैग्निफिकेशन आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका प्लस 1/3 मैग्निफिकेशन है, दो पार्ट इसको डिवाइड करना है, एक आपका प्लस एंड एक आपका 1/3, ये आपका लेस देन 1 है। तो सीधी सी बात है, आपको पता नहीं चाहिए कि यहाँ पर इमेज आपकी डिविजिट है या फिर आपकी मैग्नीफाइड, अपने हिसाब से इसको कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ है क्या? बिल्कुल, देखिए इसने क्या दिया है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन -3 है, तो जरा बताइए कि आपका क्या होगा। देखिए वही सब इसने बताया है, इसको एक बार खुद से पढ़िएगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये सब। मैग्निफिकेशन जब आपकी +3 होगी तो क्या मतलब होगा उसका, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, जरा आगे देखते हैं। 2016 में पूछा गया है, ऑल इंडिया में 2016 में पूछा गया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन भैया आप जो कर रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन तो नहीं है, ये भी है क्या कुछ? चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए एक बार। लिस्ट 2 possible ways in which a concave mirror can produce a magnified image, okay, of an object placed in front of it. State the difference if any between these two images. चलिए ठीक है, देखिए इसने कहा है कि आप जरा कॉनकेव मिरर के जरा दो केस तो बताइए जब आपकी इमेज मैग्नीफाइड हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, और आपको ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है? मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट आपको मिरर के सामने रखना है, सामने जो रखेंगे वैसे ऑब्जेक्ट को पीछे थोड़े ना रखते हैं, और इमेज आपकी मैग्नीफाइड है। तो बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है कि मैग्नीफाइड इमेज आपकी कब कब बनती है। पहला केस होगा जब आपका मैग्निफिकेशन आपका क्या हो, अगर बात करें मैग्नीफाइड की ना, जब आपका एच आई ग्रेटर देन आपका एच ओ होगा तब आपकी इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। अब बस आप इसमें ये देख लीजिए कॉनकेव मिरर में कि हाइट ऑफ इमेज, कौन कौन से केस ऐसे होते हैं कॉनकेव मिरर में जिनमें आपकी हाइट ऑफ इमेज क्या होती है? बड़ी होती है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। वो कौन कौन से केस होते हैं? वो कौन कौन से केस होते हैं? तो यार अगर आप देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक केस तो आपका कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो आपका? सी एंड एफ के बीच में हो। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो? एफ पर हो, तब भी आपकी मैग्नीफाइड इमेज आपकी बनती है, ठीक है ना? कॉनकेव मिरर, लिस्ट 2 पॉसिबल स्पेस, ठीक है, ठीक है, फोकस पे हो। और एक और आपकी इमेज बनती है जब कहां हो आपका ऑब्जेक्ट? एफ एंड पी के बीच में हो। तो ये तीन आपकी पॉसिबल केसेस है जहां पर आपकी इमेज क्या बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी कॉनकेव मिरर। क्लियर है? अब अगर आपको ये कहा जाए कि तीनों टाइप की जो इमेज बन रही है उनमें डिफरेंस क्या क्या है, देखिए अगर आप ये दो केस देखेंगे तो इनमें तो जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मुझे कैसे पता चला? मैं आपको करा चुका हूं, आप कीजिएगा जरा। इमेज के जो बनाने के जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो आपके इमेज फॉर्मेशन जो मैंने किया है कॉनकेव कॉन्वेक्स का, जो 8 केस जो मैंने करवाए हैं, 2 कॉन्वेक्स के 6 कॉनकेव के, उनमें जरा देखिएगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट जब आपका कॉनकेव मिरर में सी और एफ के बीच में हो, फोकस पे हो, तब आपका इमेज आपका कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड होता है कि नहीं होता है, और मैग्नीफाइड आपका होता है कि नहीं होता है। और एक केस आपका ये है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? आपका फोकस पे और पोल पे हो, फोकस एंड आपका पोल पे हो, डर है कि नहीं है? तो फोकस एंड पोल पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपकी कैसी बनती है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पोल पे हो तो ऑब्जेक्ट कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता है कि कॉनकेव का एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखते तो इमेज आपको कैसी मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीफाइड भी साथ में। तो यही दोनों का बीच का अंतर है। आप इसमें देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इन बिटवीन आपका पोल एंड फोकस। देखिए वही मैंने बताया है कि फोकस और पोल के बीच में जो आपका होगा, इन बिटवीन आपका फोकस एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस, इमेज प्रोड्यूस इन फर्स्ट केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इमेज प्रोड्यूस इन आपका सेकंड केस रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है?
तो ये हम आपका डिस्कस कर चुके हैं। क्या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या? चलिए देख लेते हैं जरा। इसके अलावा तो कोई और क्वेश्चन, ये हमने देख लिया है। और ये भी हमने आपका देख लिया है। क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? चलिए देख लेते हैं आराम से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी बुक से जो भी आपके पास में हो, कम से कम आप लगाइएगा 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका मैग्निफिकेशन। क्लियर कि नहीं? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को, जो मान स्टडीज नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए।